हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 15 मई और 15 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन की अचानक घोषणा के कारण पिछले 40 साल में पहली बार भारत का कौन सी गैस का उत्सर्जन गिर गया, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होता है हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या अमोनिया। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका मुख्य कारण क्या है कि कोरोना की वजह से अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, जिससे क्या हुआ, 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उत्सर्जन सालदर फिलाज में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में नवीनतम ऊर्जा प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई है। कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ इस खतरनाक वायरस के पेट में अधिकतर देश लॉकडाउन की लगाया है। या इस पहल में भारत में भी लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की जान तो बच रही है, साथ ही साथ बड़ा फायदा हमारे पर्यावरण को भी हो। ये दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि ये 40 दशक में पहली बार हुआ है कि कोई भी गैस का उत्सर्जन मात्रा जो है कम हुई है। तो देखिए, और हम जानते हैं आगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो थी मार्च के महीने में 15% की गिरावट दर्ज की गई और अप्रैल के महीने में 30% की गिरावट दर्ज की गई। शोधकर्ताओं ने तेल, गैस और कोयले की खपत का अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में CO2 की जो उत्सर्जन क्षमता है वो 30 मीट्रिक टन तक गिर जाएगी। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर के शोधकर्ताओं ने कहा कि देश में कोयले की मांग पहले से ही कम है। वित्तीय वर्ष में मार्च के अंत में कोयले की डिलीवरी 2% तक गिर जाएगी। ऐसा 2 दशकों में पहली बार हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों कि ऐसा 2 दशकों में पहली बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने। तो एक और राज्य था जो कि पिछली वीडियो में बताया था और उसके बारे में, तो वो हमारा हरियाणा राज्य था। जम्मू कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। वहीं पर हरियाणा के गांवों के घरों में भी 2022 तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए नल लगाने का टारगेट लिया गया है। घरों में नल लगाने का काम जल जीवन मिशन के तहत होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो किसानों को खेती करने के लिए निर्देश देगा? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो कि अपने राज्य के किसानों को खेती करने के लिए निर्देश देगी? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को खेती करने के लिए निर्देश दिए थे। तेलंगाना देश का ऐसा पहला राज्य बन गया, ध्यान रखना दोस्तों, पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है जो अपनी पायलट परियोजना, ये ध्यान रखना, पायलट परियोजना के तहत
एक हिस्से के रूप में फसलों की खेती को विनियमित कराने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देगा तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 12 मई 2020 को बयान जारी करके कहा कि धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। आ जाए दोस्तों तेलंगाना के बारे में। इसकी राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद जो है इसका सबसे बड़ा शहर है। इसमें कुल 33 ज़िले हैं और इसकी जो राजभाषा है तेलुगु और उर्दू है। इस तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में किया था। यहाँ के राज्यपाल अभी तमिलसाई सौंदर्य हैं जो 2019 में चुने और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ की विधानसभा की सीटें जो हैं 46 हैं, 46 हैं और वहीं विधानसभा की बात करें तो 119 सीटें हैं और यहाँ की संसद राज्यसभा सीटें जो हैं वो 7 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया। इसके अलावा राज्य जल्दी ही इस संबंध में घोषणा करेगा कि राज्य में किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य उन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सेलिंग प्राइस और ऋण बंद योजना का लाभ नहीं देगा जो उसके निर्देशों का उल्लंघन करेगा। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बना था। ये रहा तेलंगाना, आप देख लेना सभी लोग मैप पे। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ की जो राज्य सरकार है उसने अपने किसानों से कहा है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो जो भी आगामी योजनाएं होंगी उन्हें किसानों को उन योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है भारत को। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दान की है। इसका इस्तेमाल महामारी के दौरान होने वाली मानवीय, सामाजिक, आर्थिकीय नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। संघाई में स्थित NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने साल 2014 में की थी। NDB के निदेशक 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस की महामारी के होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में होपे पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने होपे एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है जो भी वहाँ उस राज्य के युवा हैं उनको प्रशिक्षण देना तथा काम के बारे में बताया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होपी पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल में उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे काम कर रहे प्रवासी
कनेक्ट भी हो पाएंगे। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। इस पोर्टल में उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षण लेने का भी विकल्प दिया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार का मानना है कि यह पोर्टल प्रदेश के युवाओं के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के डाटाबेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग तथा अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए करेंगे। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड। देख लीजिएगा, इसका बॉर्डर तिब्बतीय चीन से लगता है और नेपाल से लगता है। यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की विधानसभा सीटें 71 हैं और भारतीय संसद राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 5 हैं। उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल था। उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत का गणराज्य 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2006 से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का ही भाग था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वह सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि वह किसका स्थान लेंगे, तो वो अनीता करवाल का स्थान लेंगे। कौन? मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशिका के रूप में किसे चुना गया? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी विद्यावती को। बी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक के रूप में चुना गया। ये आईएएस अधिकारी बी विद्यावती को 12 मई 2020 को प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह 1991 बैच की कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव पद पर कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति के आदेश पर की गई है। तो दोस्तों अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और सूचकांक 2020 में भारत का कितने स्थान पर पहुंचा है? तो ये 74वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच पर हमारा जो स्थान है वो 74वां है। 74 नंबर पर भारत का स्थान है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारी सरकार है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं तो उन्होंने अगर 30 दिन तक अपनी सेवा दी है तो उन्हें किस पदक से सम्मानित किया जाए? करमवीर पदक से।
जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दी है तो वो है ट्विटर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है तो वह बाबर आजम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सानिया मिर्जा बनी फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ड अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय पिस्का मैडलेना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है किसको हराया है, विजेता कौन रहा है और उप विजेता। तो यहाँ पे उप विजेता है पिस्का मैडलेना और विजेता है सानिया मिर्जा को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वह सार्वजनिक वोट के आधार पर चुने गए 4 विजेताओं में से एक है, जिससे लातविया की अनास्तासिया और सेवास्तोवा क्वालिफायर अवार्ड जीतने वाली एस्टोनियाई एनेट कोटेविट यूरोप अफ्रीका जोन और मैक्सिको की फर्नांडा कॉस्टेराय गेमेस अमेरिका जोन में शामिल हैं। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है, जिसमें 2019 में महिलाओं के खेल के रूप में 1963 में शुरू किया गया था। फेड कप हार्ड अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा 2019 में शुरू की गई। यह एक पहल है। इसे फेड कप BNP पैरिवास द्वारा अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। जय हिंद। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो की PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।